नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सासंग जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लड संगत किरण मारवा सूद आंटी जी उपस्थित हैं। बहुत ही ब्लड संगत हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किरण सूद जी, जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी वासन अंकल। जय गुरु जी मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम को बहुत 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 congratulations. This is Guruji's birthday month, so I welcome and congratulate the Sangat all over the world. And Shukrana Guruji, Shukrana, Shukrana, and always Shukrana for giving me this opportunity to share my satsang, my journey, my experiences with Guruji, with all over the world. In fact, this is now a global platform, and I am so happy that Vasan Uncle is doing such a good service to Sevadas, to humanity, and in fact to Guruji also. So आज मेरे को जो आपने अपॉर्चुनिटी दिया है, because I again repeat, this is Guruji's birthday month. This is a very auspicious month. We don't call it birthday month, we call it Avatar Divas. Now, all over the world, हर कोई गुरु जी के बर्थडे को अवतार दिवस का नाम दे दिया गया है. So we are so happy that we are associated with avatar of Kal Yug of this era, and I think so. इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग सकते कि गुरु जी ने आपको अपनी शरण में लगा दिया है. सो ज्यादा इस चीज में ना जाते हुए, क्योंकि गुरु जी का बर्थडे के ऊपर ही एक हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले अ, उस टाइम की बात करूंगी जब बर्थडे या अवतार तो नहीं था, तब तो बर्थडे ही था. गुरु जी का बर्थडे गुरु जी के टाइम मनाया जाता था. बहुत सारी संगत होगी जो गुरु जी के टाइम की है, उन्होंने देखा होगा कि गुरु जी के टाइम कैसे उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता था. और बहुत लोग ऐसे हैं जो वर्ल्ड में उन्होंने उनको उस टाइम नहीं देखा कि वो कैसे मनाते थे, तो मैं उस बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी. बर्थडे तो ऐसे ही होते थे, सेलिब्रेशन होती थी, गीत संगीत होता था, डांस भी होता था. गुरुजी भी पूरे सेलिब्रेशन मोड में होते थे. आपको पता है, हमारे गुरुजी ने कभी हमको इस तरह नहीं बनाया कि वो बस माला लेके और जाप करते रहो, और वो तो फिर वो बहुत कुछ है जी, जाके हिमालय पे बैठ जाओ. और गुरुजी ने हमको ऐसे कभी नहीं एक्सपेक्ट किया. उन्होंने अपनी संगत को एक प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ सिखाई. उसमें क्या होता है कि आप गृहस्थी में रहते हुए अपने परिवार के लिए अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए, अपने आस पड़ोस की दुनिया से जुड़े हुए, अपने काम काज को भी देखते हुए, जो गुरु जी ने आपके हिस्से लगाया, जिस तरह का भी काम, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई कोई सोशल वर्क, कोई डॉक्टर, कोई कोई ब्यूरो, हर तरह के प्रोफेशन के लोग गुरु जी से जुड़े हुए थे. उन्होंने कभी किसी को नहीं बोला कि ये सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ. रादर उनका तो ये होता था कि सब पहले अपना दिन में काम करो, अपने परिवार को देखो, अपनी सारी ड्यूटीज परफॉर्म करके फिर रात को फ्री होके मेरे पास आओ, तो आपका दिमाग भी टिकेगा और आपको आपका मेरे से कनेक्ट बनेगा, ताकि आपका ध्यान ये ना जाए कि मेरे मेरे जॉब का ये रहता है, मेरे परिवार का रहता है. सो दिस इज आवर गुरु जी. सो अगेन कमिंग टू द सेलिब्रेशन, गुरु जी का उस दिन तकरीबन छुट्टी होती थी या लोग छुट्टी कर लेते थे. मैं शुरू करूंगी फ्रॉम जलंधर टाइम्स. फर्स्ट मैंने जो गुरु जी का बर्थडे उनके साथ मनाया 95 में, दैट वाज इन जलंधर. जलंधर में ऐसे ही गुरु जी मेरे को याद है सेक्टर 33 में थे उस टाइम. और घर के बाहर थोड़ा सा एक खाली प्लॉट था, खाली प्लॉट में टेंट लगे हुए थे. फिर गुरु जी तैयार श्यार होके, अगर कुछ लोगों ने देखा हो तो गुरु जी ने उस दिन पिंक अपना चोला पहना हुआ था. पिंक में काफी फोटो है, मेरे पास तो है, मेरे को नहीं पता कुछ वायरल हुई है कहीं. पर एनीवे, चलो, गुरु जी ने लाइट पिंक चोला पहना हुआ था, पूरा ऊपर वर्क, जैसे गुरु जी सज सुज के बाहर आए. और
अपने गद्दी पे विराजमान हुए, लाइन जैसे लगती थी सेवा, मतलब जो दर्शन करने आए हुए थे लोग, तो वो लाइन लग के गुरु जी को कोई फूल दे रहा है, कोई रोज दे रहा है, कोई बुके लेके आया है, कोई छोटा सा गिफ्ट लेके आया है, कोई छोटा, कोई इतना, जो भी, जो उनकी श्रद्धा, तो वो गुरु जी को दे रहे थे। तो हम भी पास ही खड़े थे, और कोई सेवादार भी होंगे, मेरे को अभी याद नहीं। तो गुरु जी उनको पकड़ाते जा रहे थे, हाथ जलते थे, जब काफी गुरु जी को हो जाते थे तो वो उतार के रख देते थे। ये सारी फोटोग्राफ्स हैं पुरानी। सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज ये थी कि तब तो गुरु जी आराम बैठे होते थे, देख रहे होते थे इधर उधर क्या है। सबको प्रसाद अपने हाथ से ही देते थे। कोई चाय प्रसाद बट रही है, या गुरु जी के हाथ से हलवा या कुछ इमरतियां, ये वो सब चीजें बट रही थी, मतलब उस दिन जो पहले बर्थडे की बात कर। उसके बाद जो बेस्ट था कि जब शाम को वो निपट गया, सारा खत्म हो गया, गुरु जी अंदर गए, रात हो ही गई, तकरीबन रात हो गई थी, सारी संगत चलेगी तो थोड़े से लोग रह गए। तो गुरु जी जैसे ही वॉज एक्साइटेड लाइक स्मॉल बॉय, कि जो हम जैसे बच्चे हमारे एक्साइटेड होते कि आज हमारा बर्थडे है, तो आज तो गिफ्ट मिल रहे हैं, तो बस बड़े खुश, बड़े एक्साइटेड। ऑल्दो ही न्यू एवरीथिंग इनसाइड एवरी पैकेट, कि उनके लिए क्या आया है, कौन किस भाव से लाया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था ये 5 रुपए की चीज है कि 50 रुपए की है कि 5,000 की है। उनको तो ये था कि मेरे लिए गिफ्ट आए हैं, और जो प्यार से लाया होता था उनको उस चीज की शायद कदर सबसे ज्यादा होती थी, आज भी है। जो चीज हम भाव से करते हैं, जो भोग लगाते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो हम सबसे ज्यादा, जो हम अपनी संगत को, साथ संगत जो हमारे साथ है, चाहे वो किसी भी स्टेटस से है, किसी कंट्री से है, किसी भी उसमें है, अगर हम उनका सम्मान करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो शायद गुरु जी उसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो उस दिन क्या, जब वो गिफ्ट आ रहे थे तो इकट्ठे हो रहे थे, बाद में वो गिफ्ट अंदर चले गए। सबसे पहले गुरु जी ने जाके बोला, चला आंटी, जरा देखें कौन क्या क्या लाया, क्या गिफ्ट आए हैं। हम भी 5-7 सेवादार आसपास खड़े थे, तो उन्होंने गिफ्ट खोलने शुरू किए। अब क्या, पंजाब की संगत, सीधी सादी भोली भाली संगत, वो जब जमाने भी ऐसे नहीं थे, इतना प्रेम कुछ नहीं था गुरु जी के साथ, सब कुछ सिंपल था। अभी भी जो लोग सिंपल है वो सिंपल है, वो गुरु जी ने छोड़ा हुआ है, जिसका जो दिल करता करो। फिर गुरु जी गिफ्ट खोल रहे थे, और जो हो रहा था, सारे लोग उम्मीद लगा के बैठ जाते थे कि बैठे आज हमको मिलेगा, कुछ मिलेगा, मिलता तो सबको ही था। फिर गुरु जी खोल रहे थे, जिसके ऊपर उनका मन आता था उसको दे जा रहे थे, दे जा रहे थे। हर किसी को मन होता था अभी ये बड़ी अच्छी चीज खुली है, ये हमको मिल जाए। पर फैसला तो गुरु जी का होता है। शायद मेरे को भी मिला होगा कुछ ना कुछ, बट आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि हमको वैल्यू नहीं थी उस टाइम। सो गुरु जी का एक पार्ट मैं ये जरूर इस 7 जुलाई के या मंथ में लोगों को बताया कि गुरु जी कैसे अपने जन्मदिन पे बहुत खुश होते थे। बाकी तो जो, अगर मैं, इफ आई गो इन द बैकग्राउंड, तो मैं अपनी जर्नी काफी बार शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मेरे को नहीं लगता कि मेरे को बार बार वो चीज रिपीट करने की जरूरत है। फिर भी मैं इन्हें नट शेल, कि कुछ लोग अगर नए जुड़े हुए हैं, हर चीज शॉर्ट में अपने बारे में बताऊंगी कि गुरु जी ने कैसे हमारा सरनेम चेंज कर दिया। सूद था तो मायर कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी 300-400 साल पुरानी जो थी हमारी फैमिली को देख लिया कि वो मायर थे, मायर क्लैन था, तो उन्होंने सूद से मायर कर दिया। वो उनको हमारा पास्ट पता था। फिर उन्होंने हमारा प्रोफेशन बदल दिया, हम लोग ट्रेडिंग में थे, हमको इंडस्ट्री में ले आए। वो भी उनको शायद पता था कि आने वाले टाइम में जो एसेट बेस्ड कंपनीज होंगी, दे डू बेटर, जिनके, अब मैं बड़ी मतलब फ्रैंकली बात कर रही हूँ, उनका मतलब था कि जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं, उनके नीचे कोई एसेट्स नहीं होते, तो उनका कोई ज्यादा फ्यूचर नहीं होता। अब तो खैर और जमाने बदल गए, अब तो आईटी आ गया, तब ये सब चीजें नहीं थी। तो गुरुजी ने शायद हमारे लिए सोचा कि इनको इंडस्ट्री में जाना बेटर रहेगा, तो वो हमारा, उन्होंने प्रोफेशन बदल दिया, सरनेम बदल दिया, प्रोफेशन बदल। सबसे बड़ी बात, मेरा बर्थडे बदल दिया। मेरे सारे पासपोर्ट्स, हर आईडी में मेरा बर्थडे
अगेन इज 20th जुलाई। पर गुरु जी ने बोला कि तू अपना जन्मदिन 2 सितंबर में मनाया कर। तो हम तो अब 20 जुलाई को भूल गए। अब तो हम अपना मैं अपना जन्मदिन 2 सितंबर को ही बोलती हूँ और मनाती हूँ। दो चार चीजें तो काफी बार मैंने बताया कि गुरु जी को हमारा फ्यूचर मालूम था कि हम लोग जब गए थे तो बैठे जाके बैठते ही थे, चंडीगढ़ से जाते थे और ट्रेडिंग करते थे। तो हर किसी को गुरु जी बोलते थे ये सूद आंटी है, ये दिल्ली से आई और ये दिल्ली के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो बड़ी मोटी सामी है और बड़ी स्टाइलिश आंटी है, पर मेरी पक्की सहेली है। ये 4-5 सेंटेंस वो बोलते थे जो मैंने काफी बार बताया। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरु जी को बोला कि गुरु जी एक तो मैं दिल्ली से नहीं आती, मैं चंडीगढ़ से आती हूँ और दूसरी हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है। पर वो तो जानी जान आगे का देखने वाले सब देख रहे थे। तो आज हम दिल्ली में रहते हैं और इंडस्ट्री चला रहे हैं। और अब जो बाकी कितनी बार मैंने बहुत सुनाए हैं, कुछ एक चीजें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। एक तो अभी क्योंकि ये जुलाई है और अगला महीना है 15 अगस्त। अब गुरु जी के अपने ब्लेसिंग्स के तरीके थे, अपना ब्लेस करने का तरीका था, टाइम भी उनका, उनका हिसाब भी उनका और टेस्ट भी उनके, सब कुछ उनका। हम तो आज भी उनके हाथ की एक पपेट है, उस टाइम भी थे। पर मेरे को लगता है उनके हाथ की पपेट बनना बहुत ज्यादा ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप दूसरे हाथ की पपेट बनो। दुनिया तो फिर क्या करेगी आप, हम सब जानते हैं। तो इसलिए बेटर है कि हम गुरु जी के ऊपर जब पपेट बनते हैं, उसका मतलब था जो गुरु जी वर्ड यूज करते थे सरेंडर, कि गुरु जी को सरेंडर करो, गुरु जी पे छोड़ दो। और जब हम गुरु जी पे छोड़ते हैं तो फिर हमारे लिए बेस्ट सोचते हैं, बेस्ट करते हैं। अब मैं 15 अगस्त का कभी शायद नहीं रेफर किया, मैं आज बताती हूँ। मैंने जैसे पहले बताया, हमने अप्रैल में जाना शुरू किया। अप्रैल मई जून में उन्होंने हमको गाइड करना शुरू किया कि आप इंडस्ट्री लगाओ, ये करो ये करो, करते 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 गुरु जी चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ आ गई, दैट वाज अगस्त, अर्ली अगस्त में। गुरु जी जुलाई के महीने में अपना 7 जुलाई का बर्थडे जलंधर करके वो पंचकूले आ गए अबूजा आंटी के घर में। अब वहां आ गए, पर शुरू शुरू में वो किसी को मिलते नहीं थे। उनके पास एक उनके क्लास फेलो होते थे विमल, ये चंडीगढ़ में अगर कुछ लोग हैं तो वो जरूर जानते होंगे। विमल थे, उनके बड़े भाई थे ताया जी, वो सारी फैमिली उनकी सेवा में थे, उनकी वाइफ उनका लंगर बनाती थी। तो विमल को वो मेरे चंडीगढ़ वाले घर में आम ही भेजते थे। और तो कहते ये थे कि आंटी को ये मत बताना कि मैं पंचकूले आया हुआ हूँ, उनको बोलना, जो छोटी मोटी सेवा होती थी वो बताते थे, ये नहीं बोलते थे कि मैं पंचकूले आया हुआ हूँ, हमको आज्ञा नहीं। हमको सब पता था, थोड़ा बहुत हिंट तो होता ही है कि विमल कहाँ से आ रहा है, चंडीगढ़ का बंदा है, यहाँ आता है घंटे में, पहुंच जाता है घंटे में। तो पर हमको आज्ञा नहीं थी तो हमने कभी शो नहीं किया। फिर आया 15 अगस्त का दिन। अब सवेरे सवेरे हमको 10 बजे कॉल आया गुरु जी का कि गुरु जी कहते हैं मैं चंडीगढ़ आ गया हूँ, तो सूद आंटी और अंकल को मेरे पास वो लोग गुरु जी बुला रहे हैं। ये 15 अगस्त का दिन है, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है तो मैं इस बार हर साल 15 अगस्त को भी सेलिब्रेट करती हूँ अपने तरीके से, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहूंगी। जब हम गए तो हम 21 सेक्टर में थे, तो रास्ते में एक मंडी पड़ती थी, सेक्टर 20। वो एक फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट थी। व्हेन वी वर पासिंग बाय दैट मार्केट तो मेरे को लगा कि जा तो हम मंदिर ही रहे हैं ना, जहाँ गुरु जी बैठे हैं है तो मंदिर ही है ना, तो खाली हाथ तो किसी के घर जाते हैं। मैंने क्या किया कि एक ये नए नए सीजन होता है जब एप्पल आते हैं, फिर अगस्त में, तो हम वहाँ ठहरे। तो हमने देखा कि बड़े फ्रेशली, मतलब जैसे ऑर्चर्ड्स के एप्पल्स आए हुए हैं, तो हमने एक बड़ी सी पेटी खरीदी, 20 किलो की शायद होगी या कुछ। उस टाइम वो बड़े जमाने थे, मैं बात कर रही हूँ 95 की। तो 500 रुपए में इतने 20 किलो एप्पल की पेटी शायद मेरे को मिल गई। इमेजिन, चलो बड़े टाइम थे, बड़े मतलब हर चीज बड़ी चीप थी। तो मैं 20 किलो की एक पेटी ली, 500 रुपए की, गाड़ी में रखी और वहां पहुंच गए जहाँ गुरु जी ठहरे हुए थे। हमने वो उतारी
और किचन में रख दी। तो थोड़ी देर के बाद वो जो आंटी जिनके घर में थे, जनरल पूजा आंटी, थोड़ी, क्योंकि आर्मी में थी तो शी इज ऑल्सो मेजर जनरल थी। अपनी बहुत, मतलब ओहदा होता है एक बहुत, पर थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। जैसे होता है ना, हर लेडी का एक अपना घर होता है, किचन का एक डिसिप्लिन होता है। हर, मतलब उसको लगा कि ये किसने ला के रख दी बिना पूछे। तो हम बाहर खड़े थे, हमने किचन में रखी। तो उन्होंने कहा ये कौन लाया, जैसे थोड़ा, कहते हैं ना, हम लोग भी हाइपर हो जाते हैं। तो वो भी इस एज की लेडी थी, तो हाइपर होगी। तो हमने कहा जी हम लाए। तो वो गुस्सा करने लगे, उठाओ, लेके जाओ। तो गुरुजी ने थोड़ा आवाज सुनी कि कुछ बात हो रहा है। तो गुरुजी कमरे से बाहर आ गए, अंदर अपने बेडरूम से। तो गुरुजी कहते की होया, कहते आंटी आई है, एप्पल की पेटी। तो गुरुजी ने बोला कोई गल नहीं, बड़ी श्रद्धा नाल लेके आई है, कोई गल नहीं, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ। मेरा कहने का मतलब है, ना तो कोई एप्पल मैटर करते हैं, ना हमारा लाना ना ले जाना। गुरु जी हमेशा भाव देखते हैं कि कौन किस भाव से लाया है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। आंटी को बोला भी कोई गल नहीं, हम इसको बांट देंगे। कि उनका मतलब था भी जो मंदिर के अंदर आ गया वो प्रसाद बन गया। अब वो आंटी भाव से लाइया, उन्होंने उसी भाव से संगत को बांटा। तो ये रास्ता सत्संग हमारे साथ हुआ था। मैं शुरू से शुरू कर रही हूँ तो मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है। उसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया गुरु जी का। जब खाना भी बन के जाने लगा घर से, ड्यूटी लग गई, 24 घंटे की ड्यूटी लगी। आज मैं कोई आपको वो नहीं सुनाऊंगी कि ऐसे हुआ। मैं ऑफ एंड ऑन बीच बीच में गुरु जी के बारे में कुछ, जिसको हम बोलते हैं गुरु जी दियां गल्ला, आई कॉल इट गुरु जी दियां गल्ला, मतलब गुरु जी ने भी करो, वो भी गुरु जी का सत्संग है। बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ कुछ वहां होता था। और मेरे हर सत्संग में ना, आजकल मेरा सत्संग तो नहीं, सत्संग तो गुरु जी का होता है, पर जो मेरे साथ बीता, जिसको मैं बोलती हूँ हड बीत। तो अब हड बीती तो अपने साथ ही होती है, इसलिए कई बार अपोलॉजीज की मैं वर्ड आ जाता है। उसमें ऐसे था कि ये भी अगेन इज ए कन्फेशन। टाइम हम लोग गुरु जी से माफिया मांगते हैं, हर टाइम मांगते हैं, और मांगनी भी चाहिए। जो कर्म आपने किए हैं, जो आपकी नॉलेज में है, जो मेरे को पता मैंने किसी का बुरा किया, किसी को बुरा बोला, किसी का जाने अनजाने दिल दुखाया, वो तो मेरे को पता है। कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं पिछले जन्म के, कितने जन्मों के, जो हमको अंदाजा नहीं होता। हमको उन कर्मों की भी गुरु जी से माफी मांगनी चाहिए। हर रोज सवेरे उठ के 2 वर्ड जो हम करते हैं, और मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ, या मैं आने वाली जनरेशन जो है जी की, उनको बताना चाहूंगी कि सुबह उठ के 2 काम करो। गुरु जी शुक्राना, थैंक यू फॉर अ ब्यूटीफुल डे, एंड माफी। उस चीज की भी माफी जो मैंने, मेरी नॉलेज में है, उस चीज की भी माफी जो मेरी नॉलेज में नहीं है, जो मैंने जाने अनजाने किसी भी जन्म में कोई गलती हो गई है, उसकी माफी। ये 2 चीजें हैं जो हम करते हैं, हर रोज करते हैं, सवेरे शाम करते हैं, घूमते फिरते करते हैं। ये 2 वर्ड काफी है, आई थिंक सो। अगर आप मेरे नजरिए से देखो, मेरे आउटलुक से देखो, तो ये 2 वर्ड बहुत है। गुरु जी की थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा करते करते, अगर हम चाहते हैं कि उनके नजदीक जाएं, या अपनी सोल को प्योरीफाई करें, अपनी सोल को इस लायक बनाएं कि कल जब हमारी सोल इस शरीर से निकल के गुरु जी के साथ मिले, तो कुछ कुछ तो हम इस लायक हुए कि गुरु जी अपने आसपास जो है वो उस सोल को रख सके। इसलिए हम ये एक सॉरी और एक थैंक यू, 2 वर्ड जो है, एक ग्रेटिट्यूड है, अपॉलॉजी है। सो ये हम करते हैं। अब मैं जो कन्फेशन की बात कर रही हूँ, बड़ी ऑनेस्ट कन्फेशन है कि सबको पता है मैं लेक्चरर थी, शादी से पहले पढ़ी लिखी थी। गुरुजी मास्टर नहीं भी बोलते थे कभी कभी, बिकॉज मैं उनके साथ बड़ी स्ट्रिक्ट थी डिसिप्लिन में। तो डांटते थे, तो मास्टर नहीं है, बच्चों को डांटती रहनी है। उसके बाद मैंने अपने करियर में यूपीएससी करने की तैयारी, मतलब शुरू कर दी थी कि मैं आईएएस करूंगी। नहीं हो पाई, लेक्चरशिप में आ गई,
फिर इस तरह की फैमिली थी कि शादी का प्रेशर बनने लग गया, इतने साल के हो गए और शादी कर लो, तो बाद में पढ़ते रहना, ये है वो। पढ़ा भी, थोड़े बहुत पढ़े, करी भी, बट यूपीएससी नहीं हो पाया मेरे से। उस चीज का मेरे को अफसोस था, पर नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। गुरुजी ने एक और एजुकेशन से इंडस्ट्री में लगा दिया, वो भी खुश है, वो भी बहुत अच्छा है, कोई वो नहीं है। अब हुआ क्या कि जब मैं चंडीगढ़ में थी, तो हम ना सेवा में होते थे, पंचकूला में। पंचकूला में सेवा में जाती थी सारा दिन। तो मैं नाम नहीं लूंगी, नाम लेना थोड़ा गलत होता है। और उसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। एक लेडी आती थी, वो बड़ी सीनियर आईएएस अफसर थी। वो आके जी ने, मतलब जैसे हॉल में बैठे हो ना या रूम में बैठे हो ना, तो उसने ऐसे गुरु जी की गद्दी के पास बैठ जाना। तो गुरु जी ने मेरे को कहना, ये खिला, इसको चाय पिला, जैसे गुरु जी की आदत थी। गुरु जी तो जो जाता था सिर पे उठाते थे। और अब भी संगत आती है घर में तो हम सिर उठाते हैं, हमको लगता है कि पता नहीं किसके पैरों के साथ गुरु जी चल के आते हैं, कौन सी संगत के साथ। खैर वो लेडी बैठी होती थी, तो गुरुजी ने, शुरू शुरू का हमारा भी टाइम था, हमको ज्यादा हुआ नहीं था। तो जब गुरुजी ने कहना, इसका ये कर, इसका ये कर, इसका ये कर, ये कर, तो मेरे को ना, मतलब कुछ दिन तो मैं करती रही, फिर मेरे ना मन में एक रंजिश आने लग गई। मैंने कहा, ये मैं इसलिए करती हूँ, शायद मैं आईएएस नहीं हूँ, और ये इसलिए यहाँ वीआईपी सीट पे बैठती है क्योंकि ये आईएएस है। अगर मैं क्या होता ना, तो जैसे मैं करती थी, फिर मैं भी ऐसे बैठती थी उसके साथ। महामूर्खता था, बड़ी छोटी सोच थी। वो टाइम थे, बहुत पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है। हम भी बच्चे थे, रॉ थे, आज भी रॉ ही हैं, पर बहुत ही कम अकल थे। तो मेरे मन में ये बात है। खैर, कोई बात नहीं। तो गुरु जी ने, अच्छा फिर क्या हुआ कि एक दो बार गुरु जी को लगा कि वो माइंड तो पढ़ ही लेते थे, उनको तो सब पता था क्या चल रहा है किसके अंदर। तो मेरे को गुरु जी कहते, है ना, बड़ी अच्छा। सबसे बड़ी बात थी कि वो जो लेडी थी ना, वो काफी, जो मतलब जो लोग कहते थे, जिन्होंने डील किया हुआ था, कहते थे बड़ी करप्ट लेडी है। फिर मतलब ये है वो है, जो भी उसके बारे में बोलते थे, मैं तो वो वर्ड यूज ही नहीं करना चाहती। तो एक दो बार जब मैं गुरु जी के पास जब वो उठ के गई, तो मेरे को गुरु जी कहते, ये ना बड़ी स्पिरिचुअल लेडी है। अब एक तरफ जो हम शहर में रहते हैं, शहर में जो फीडबैक आ रहा है, और एक तरफ गुरु जी कह रहे हैं कि ये बड़ी स्पिरिचुअल। अब दोनों कंट्रोवर्शियल चीजें। तो हम तो, मेरे को समझ नहीं आई, हमको नहीं पता था कि गुरु जी किस टाइम की बात कब करते हैं। तो मेरे को बड़ी हैरान हुई, पर हम चुप रहते थे, गुरु जी के आगे तो बोल नहीं सकते थे। अब गुरु जी ने कहा बड़ी स्पिरिचुअल एरिया, तो मैं उसी चीज को पकड़ लिया कि दुनिया कुछ भी कहे, अगर गुरु जी कहते हैं स्पिरिचुअल है तो स्पिरिचुअल है। खैर, हम उसके बाद दिल्ली आ गए, गुरु जी ने दिल्ली भेज दी। और मतलब काफी साल निकल गए इस चक्कर में, 6-8 साल निकल गए। उसके बाद मैं चंडीगढ़, हमारा आज भी जो घर है, जो गुरु जी का, जहाँ गुरु जी रहे, तो मैं, हम आना जाना तो लगा रहता था। तो मेरे को कोई एक स्पेशल कांटेक्ट मिला। उन्होंने कहा, जी वो जो लेडी थी ना, सो एंड सो, विदाउट, आई विल नॉट अगेन टेक द नेम, कि वो जो लेडी थी, उसने सारा कुछ छोड़ दिया। गुरु जी के मिलने के बाद वो इतनी चेंज हो गई कि उसने सारा कुछ छोड़ के, ये जो भी वो करती थी, जो लोग बोलते थे उसका बेटा था वो भी बड़ा खराब था, वो भी ठीक हो गया। वो लेडी इतनी मतलब स्पिरिचुअल हो गई है कि वो पहचानी नहीं जाती कि ये वही लेडी है। सो मैं, इस चीज का कहने का मतलब है कि अगर गुरु जी के पास आप आ गए हो, तो आपकी तकदीर बदल जाती है, आपके बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है, आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स प्रोफेशन। अब अब मैं और क्या बोलूं, मतलब कितनी बड़ी बात थी। एक तो मेरी नालायकी कि मैं सोचने लगी थी कि मैंने मैं पीछे रह गई हूँ। दूसरा ये कि गुरु जी इसको स्पिरिचुअल कैसे कह रहे हैं। तो मेरे को भी गुरु जी ने वहां से कहाँ उठा के बिठाया, और उसको गुरु जी ने, जो उसके अंदर कमी थी, ये सब कुछ था, पर ओहदा था, पैसा था, शौहरत था, मान था, तो जो कमी थी वो गुरु जी ने पूरी करके उसको एक स्पिरिचुअल लेवल पे बैठा दिया। ये गुरु जी का मतलब ब्लेसिंग है कि उनको पता है किसकी जिंदगी में क्या कमी है, हमारी, हमारे मन में, हमारे कर्म में,
हमारी सोच में, हमारी सोल में, हमारे मतलब डे टू डे बिहेवियर में क्या कमी है, गुरुजी उसको वही चीज देते हैं जो जिसको जरूरत हो। सो एक तो ये मैंने सोचा था आज अब मैंने सोचा नहीं था, मैं कुछ नहीं सोचती, मैं तो बैठ जाती हूँ, फिर जो गुरुजी दिमाग में लाई जाते हैं वो जो है हम बोलते हैं। ऐसे ही एक आध बार और ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जैसे रात हो जाती, ये भी अगेन पंचकूला की बात है। रात हो जाती थी, थोड़े से सेवादार होते थे, संगत भी 500-700 आते जाते मिला के, इससे ज्यादा नहीं होती थी। 500-700 संगत दिन में निपट गई। रात के 12-12:30 हो गए, सब लोग चले गए। हम लोगों के बाद में किचन का इतना बड़ा वो ड्रम भर के पानी का होता था, जिसमें मैं बच्चे या और भी संगत मिलके हम बर्तन बर्तन धो के अंदर जाके साफ करके किचन में लगाते थे। तो क्या होता था कि अगेन एक फैमिली आती थी दिल्ली से, गुरुजी पंचकूले में है, वो फैमिली दिल्ली से आती थी। उन्होंने 12:30-1 बजे ही पहुंचना। अब सारा कुछ हमने भी दिन के सवेरे 9 बजे के लगे हुए, लगे लगे लगे, हम भी थक जाता है, हर इंसान होता है। और हालांकि गुरुजी की सेवा में कोई थकता नहीं था, पर हम लोग ना जैसे थोड़ी जिटली होने लग जाते थे। हम ह्यूमन है ना, रब तो नहीं है। तो जब सारा कुछ आप करके एक बार किचन निपटा के बर्तन वर्तन करके साफ किया, और फिर पता लगा कि एक फैमिली आके 8-10 लोग आते थे, अंदर गुरुजी के पास बैठ जाते थे। अभी भी वो फैमिली है। अब तो वो दिल्ली से ही जाते थे, तो दिल्ली में ही है, मैं जानती भी हूँ। तो गुरुजी ने फिर शुरू हो जाना, गुरुजी ने कहना इनके लिए परांठे बनाओ, इनके लिए चाय हलवा बनाओ, इनका पकौड़े बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। तो हमारे मैं तो अपनी ही बात करूंगी, सबसे नालायक शायद संगत में मैं ही थी। मेरे मन में आ गया, मैं क्या देखो, अगर आपने गुरुजी को मिलना ही है और आपको पता है दिल्ली से 4-5 घंटे का रास्ता है, तो आप टाइम से आ जाओ, ताकि 12 बजे तक, चलो हमारा तो छोड़ो, कम से कम गुरुजी तो कुछ आराम कर लें। तब जी अगेन दिस इज ए कन्फेशन कि मेरे मन में आने लग गया, मैं कहा लोगों को इतने तो कंसिडरेट होना चाहिए, ये वो। खैर गुरुजी कहते थे कर तो सब कुछ दिया, फिर उस चक्कर में 3 बज जाने, 2:30 बज जाने। फिर उन्होंने जाना, फिर हमने बाहर थोड़ी देर अपनी एक शॉल पर, जो भी कंबल तो मिलता ही नहीं था, शॉल ही होती थी, शॉल ओढ़ के ठंड के मौसम में बाहर बैठ जाना, लेट जाना हॉल में पंचकूला में। फिर गुरुजी ने 2:30-3 बजे बाहर आ जाना, कहते सो ना ले हो, कोई काम नहीं कर लिया करो। हमने फिर सोचना कि पहले हमने सारा कुछ किया, फिर वो सफाई हुई, फिर वो आंटी थी थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, उनकी किचन में आप गंद नहीं डाल सकते थे, बर्तन भी मांजने हैं तो बाहर जाके करो, कोई बात नहीं, हम वो भी करते, सब करके फिर ये फैमिली आ गई सपोज हफ्ते में 2-3 बार। फिर तीनों काम चला, फिर उसके हम लेटे, फिर गुरु जी बाहर आ गए, कहते सौन आंदे हो, कोई काम भी कर लिया करो। तो हमने कहना गुरु जी वो तो हो गया, किचन कर लिया, ये कर लिया, लाइक अपने स्टाइल से वी टू एक्सप्लेन। फिर गुरु जी ने कहना चल कोई नहीं, उन्हें इंज कर, तू नमक वाले पराठे बना के लिया, आप चाह के पराठे खाने। चलो फिर वो परांठे बनने, फिर वो चाय बननी। अगेन ये चीज भी मेरे मन में कहीं ना कहीं आने लग गई कि क्यों गुरु जी ऐसे करते हैं। मतलब बाकी सारी दुनिया भी तो चले जाती है, जो 2-4 सेवादार रह जाते हैं। मेरे को तो अपने पर था भी गुरु जी क्यों नहीं आराम करने देते, क्यों ऐसे। वो भी गुरु जी ने मेरा माइंड रीड कर लिया। फिर एक दिन मेरे को बैठा के ना, उनको लगा कि इसको थोड़ी, जो वर्ड आज हम काउंसलिंग यूज करते हैं, गुरु जी काउंसल तो नहीं करते थे, पर उनको ये पता था कि खींचना भी है, नींबू की तरह निचोड़ना भी है, पर पकाना भी नहीं है। तो मेरे को उन्होंने समझ लिया भी ये थोड़ी इस चीज से ना थोड़ी परेशान होने लग गई है। तो मेरे को बुला के कहते हैं तो ना एक किताब खरीद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, और वो पढ़िया कर, वो पढ़ना शुरू कर। उनको पता था मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश तो पढ़ना जानती हूँ। तो मैंने वो बुक खरीदी, मैंने पढ़ना शुरू किया। उस बुक में द मोमेंट आई स्टार्टेड रीडिंग, उसमें क्या हुआ कि कुछ एक पेजेस में, 50-60 पेजेस में ही आया, क्या चीज आई कि एक डिसाइपल है और एक गुरु है। वो जो डिसाइपल है वो उसको जो गुरु जी है वो आराम नहीं करने देते, कुछ नहीं करने देते, उनका खाना पीना टाइम से नहीं हो रहा, उनका सोना नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा।
तो वो एक दिन अपने गुरुजी को पूछता है, भी गुरुजी ये क्या है? तो फिर उन जो बुक की बात करूं, जो फिर उनके गुरुजी ने उनको जवाब दिया कि जो मेरे सबसे प्यारे भगत होते हैं, जिनको मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ कि ये स्पिरिचुअली अपलिफ्ट हुए, या ये जिंदगी में जिस तरह चाहते हैं वो बने, उनको उनकी मैं दो चीजें खत्म करता हूँ, एक नींद और एक भूख। और संगत जी, बिलीव यू मी, उसके बाद में उस तब भी नहीं आती थी नींद, तो आती नहीं थी, ऐसे लेट ही जाते थे, सोते तो थे ही नहीं। वो तो शुरू से ही मेरे तो सिस्टम में नहीं था, रात दिन 24 घंटे मेरे लिए तो एक जैसे होते हैं आज भी। तब तो जब गुरु जी ने बोला, तो उसके बाद ये भी मन में रंजिशानी खत्म हो गई कि गुरु जी कहते हैं कि उन्होंने मेरे को समझाया इस तरीके से कि जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनको हम सबसे टफ लाइफ देते हैं, उनको वो काम देते हैं, हर आदमी को हम वो नहीं देते जो उनको पता होता है यहाँ ये कर नहीं पाएगा, या उसके पुराने कर्मों का कैलकुलेशन है कि वो इस जन्म में हमारे कितने नजदीक आ पाएगा, या उस इस जन्म में पुराने जन्मों का सारा मिला के इस जन्म की उनकी संगत की सेवा, या थोड़ी बहुत जो गुरु जी की सेवा, या उनका जो जिसको वो कहते थे मन साफ है, या जो भी जिसकी भावना अच्छी है, उसको भी सारा गुरु जी की कैलकुलेशन चलती थी। इनफैक्ट जो मेरे को पता है, वो सारा मिला के आपको एक पैकेज आपकी लाइफ में देते हैं। तब भी उन्होंने मेरे को ये समझाया कि तू गुस्सा मत खाया कर, चिढ़ा मत कर, अगर तेरे को मैं उठाता हूँ, तेरा खाने का सोने का हिसाब नहीं है, तू तेरी फैमिली छुड़वाई हुई है, तेरे बच्चे छुड़वाए हुए हैं, तेरा ये है, तो तेरा ये कल्याण ही हो रहा है। और सही पूछो संगत जी, शायद गुरु जी ने पूरी दुनिया का कल्याण किया है। हम अपनी बात करते हैं, हमको तो गुरु जी ने कहते हैं ना, फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा दिया, हम इसके आगे कुछ नहीं मांग सकते गुरु जी से। सो ये एक बात हुई कि गुरु जी के तरीके कैसे थे समझाने की। अब गुरु जी तो बैठे नहीं है कि मैं सोचूं कि हर संगत को गुरु जी बोले भी तू है किताब पढ़, तू ये पढ़, तू वो पढ़। अब कौन सा तरीका है? अब जो गुरु जी हमको तरीका दे गए हैं, वो है ये गुरबानी का, जो शब्द चलते हैं। आप कोई प्रॉब्लम लेके आपके घर में है, इमोशनल कोई फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई इमोशनल प्रॉब्लम, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो आप देखोगे कि आप संगत में आके बैठे हो, कोई ना कोई शब्द में कोई ना कोई ऐसा वाक आएगा, कोई ना कोई, या कोई किसी ने संगत ने शेयर किया खड़े होके, उसमें कोई ऐसी चीज कोई बोल जाएगा, गुरु जी बुलवा देंगे, जो आपको लगेगा कि आप बात का जवाब मिल गया। जो मैं फील कर रही हूँ और मैं देख भी रही हूँ, क्योंकि काफी संगत सत्संग के बाद हमारे से बात करती है, तो हमको समझ आ जाती हो। जैसे मैं तो फिर वही बात अपनी बात ही करूंगी, मेरे को बाकियों का पता नहीं होता। मैं तो सत्संग खत्म होता है, सत्संग शेयर करती हूँ और घर आ जाती हूँ। लोग जो बोलते हैं जी, कुछ ना कुछ फोन आते हैं या कुछ, आंटी आज आपने जो सत्संग किया, हमारे सवालों के जवाब मिल गए। ऐसे ही मैं करती हूँ, मिल जाते हैं, और लोग भी शेयर करते होंगे, उनसे भी संगत के जवाब मिलते होंगे। तो ये गुरु जी ने दो तीन तरीके जो है अब बना लिए। अब ऐसे ही ऑफ एंड ऑन मेरे को कुछ चीजें जो याद आ रही हैं, गुरु जी कैसे हमारी ईगो निकालते थे। ईगो ही निकाली कि तू क्या सोचती है कि तू काम कर रही है, वो तेरे से कहीं ज्यादा स्पिरिचुअल है। और वो आज लेडी बाद में स्पिरिचुअल हो गई। और अगर तू कुछ एक्स्ट्रा तेरे से मैं करवा रहा हूँ, तो तेरा ही कल्याण हो रहा है, तेरा ही कुछ आगे मैं सवार रहा हूँ। तो रात जागने का गुरु जी ने मेरे को समझाया। शब्द कीर्तन होता है, बड़ा कुछ उसमें हमारे को ज्ञान मिलता है, सत्संग में मिलता है। गुरु जी के लंगर प्रसाद में तो सबको पता ही है, सबसे ज्यादा काफी पिछले दिनों में ना सवेरे 4 बजे 5 बजे जाग खुल जाती है। हमारी उम्र में आ नहीं है ये तो अब क्या करो आप उस टाइम, आदमी को लगता नहीं टीवी नहीं देखना, न्यूज नहीं देखनी, तो आप ना मोबाइल पे सत्संग लगा के शुरू करके बैठ जाते हो। मेरी ये रूटीन बन गया, मेरे ख्याल काफी लोगों ने ये शुरू कर दिया कि 4 बजे यहाँ तो शब्द लगा के सुनना शुरू कर दो। अगर शब्द लगा के आप मन भर गया, तो कोई ना कोई सत्संग शेयरिंग कर लो, जैसे मैं यही कई बार प्लेटफॉर्म खोल लेती हूँ।
उसमें कोई ना कोई चीज जो मैं खुद परेशानी में चल रही होती हूँ तो मेरे को उस सच जवाब मिलता है। मैं पिछले दिनों में एक सत्संग सुन रही थी। अ, चलो हो सकता है गुरु जी मेरे से ये भी बुलवा ही रहे हों, हालांकि पर्सनली होती हैं, लाइफ तो हमारी फैमिली के आसपास या समाज के आसपास ही घूमती है। तो उसमें एक कोई कर्नल डॉक्टर थे, कर्नल आर्मी से रिटायर्ड थे। उन्होंने बड़ा अच्छा सत्संग सुनाया, शायद कुछ लोगों ने सुना हो, मैं वो छोटे में सुनाऊंगी कि जो गुरु जी के मुंह से निकल गया वो तो पत्नी लगी है। उसमें वो बता रहे थे कि कैसे उनका एक ग्रैंडसन, नहीं उनका बेटा पढ़ता नहीं था, तो वो खुद डॉक्टर थे, उनकी लड़की भी डॉक्टरी में चलेगी, दूसरी लड़की भी बहुत अच्छी एजुकेशन में चलेगी, तो बेटा पढ़ नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि 2-3 बार हार्ट प्रॉब्लम हुई, तो इनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी गई आर्मी से। तो अब इनके बेटे को इन्होंने आर्ट्स वगैरह ले दिए, तो कहते कि चलो कम से कम पास तो होता जाएगा, नहीं पढ़ता ये वो। तो एक बार ये गुरु जी के पास गए, वो 33 की बात कर रहे थे, सेक्टर 33 चंडीगढ़ में। कहते मैं गया तो बेटियां तो मेरी बात थी, मेरा बेटा भी गया और मेरी वाइफ थी, हम तीनों जाने गए। तो गुरु जी ने क्या कहा, फिर तेनू डॉक्टर बना दिए बेटे को। कहते 10th में पढ़ता था वो छोटा सा। कहते मैं दिल में सोचा गुरु जी ये तो आर्ट्स में पास हो जाए तो गनीमत है, इसने क्या डॉक्टर बनना, क्या नहीं, किताब पकड़ता नहीं है, तो क्या इसको एडमिशन ही कैसे मिलेगी, इतना हार्ड कॉम्बिनेशन होता है। बाद में क्या हुआ कि उसको जब कंपनी रिटायरमेंट मिली, तो उनके पास किसी ने उनको बताया कि आर्मी में ये होता है कि अगर कंपल्सरी रिटायरमेंट दी जाए हेल्थ ग्राउंड्स पे, तो घर में एक बच्चे को किसी को भी वो मतलब मेडिकल में सीट दे देते हैं, ताकि वो जो सीट उन्होंने खाली करी है उनका कोई बच्चा रिप्लेस कर दे। जबकि उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं थी। वो सोचते थे कि शायद कोई डेथ हो जाए तो सीट मिलती है, या कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो मिलती है। उनको नहीं पता था भी हार्ट प्रॉब्लम डिसेबिलिटी मान के उन्होंने उसके बेटे को मेडिकल में सीट दे दी आर्मी वालों ने। वो आज वो इतना बड़ा डॉक्टर बन गया, जो बच्चा उनको पेरेंट्स को उम्मीद नहीं थी कि वो पास भी होएगा आर्ट्स में, किताब नहीं पकड़ता था, उसको गुरुजी ने डॉक्टर बना दिया। मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं। सो हम क्या बोले। अब बाकी सारे पुराने सत्संग है, अगर आपको लगता है कोई अंकल की कोई चीज मैं रिपीट करूं तो मैं उसको रिपीट कर सकती हूँ। आप बताइए वासन अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज ने उदयपुर फैक्ट्री के उद्घाटन के आसपास गए थे, संगतें भी गई थी, महाराज ने वहाँ पर पैर रखे थे। वो सत्संग बिना सुने ना आपके सत्संग अधूरे रहते हैं, पता नहीं क्या बात है। प्लीज थोड़ा सा सुना दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो ऐसे है। अगेन गोइंग बैक टू 95, 1995 में हम जब गुरु जी के अप्रैल में जाना शुरू हुए, तो मतलब गुरु जी टीन बना दी थी कि 2 दिन बाद आ जाओ, 4 दिन बाद आ जाओ। तो अंकल तो जा नहीं सकते थे, तो मैं फिर चले जाती थी ड्राइवर के साथ, तो रात को 2:30 बजे 2 बजे ऐसे छुट्टी देते थे। उसमें बड़ा कुछ हुआ, जैसे वैष्णो देवी का मैंने बताया कि गुरुजी ने वैष्णो देवी जाना था, उन्होंने हमको यही दर्शन करा दिए। पर क्योंकि अंकल ने फैक्ट्री का स्पेशली बोला है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ हॉल्ट हैपेंड। उसमें ऐसे हुआ कि हम लोग एक दिन के फोन उसमें ऐसे हुआ कि हम जलंधर मंदिर के बाहर जो हॉल है छोटा सा, उसमें बैठे हुए थे मैं और अंकल। तो गुरुजी ना ऐसे ऐसे घूम रहे थे। गुरुजी को पता था हमारा इंटरनेशनल ट्रेडिंग का बिजनेस था, बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा गुरुजी की मेहर थी। पर शायद गुरुजी को वो नहीं लग रहा था कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म में ठीक रहेगा, या हमारी फैमिली के लिए कुछ उसमें कोई फ्यूचर है। तो ऐसे ऐसे गुरुजी पहले चक्कर लगा रहे हैं, इधर 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 घूम रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हमारे पास खड़े हो गए और कहते सूद अंकल, तू ना उदयपुर में ना फैक्ट्री लगा दे फर्टिलाइजर की। अब हमारा जो रॉ मटेरियल आता था वो फर्टिलाइजर से ही रिलेटेड था। सल्फर आती थी, सल्फर इंपोर्ट करते थे हमको। इंडिया में सल्फर किंग के नाम से हमारी कंपनी को जाना जाता था।
तो इतना वेल एस्टेब्लिश बिजनेस, दुबई में भी ऑफिस था, कुवैत में जाना आना, सऊदी अरेबिया, जहाँ ये सारे ऑयल रिफाइनरीज हैं। बेसिकली दिस सल्फर वाज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, और सारी ऑयल रिफाइनरीज आपको पता है ये इन्हीं कंट्रीज में है जहाँ आजकल सारा ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो वहीं ज्यादा रहते थे ये अंकल। तो अब गुरुजी ने जब बोला कि तू ना उदयपुर फैक्ट्री लगा ले, तो मैं तो बड़ी परेशान हो गई। मैं क्या, आगे तो अंकल जी सारे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, चंडीगढ़ में मैं बच्चों को लेके रहती हूँ, अब ये उदयपुर एक नया डेस्टिनेशन खोल रहे हैं। हमारा ऑफिस भी तब दिल्ली में ही था, दिल्ली रहते हैं या वहां रहते हैं, वहां रहते हैं, अब ये उदयपुर बीच में कहाँ से आ गया। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरु जी को बोला, गुरु जी ऐसे है, आपका दिया हुआ सब कुछ है, बेटी है, बेटा है, घर बार बिजनेस सब कुछ तो है, तो अब उदयपुर अंकल जाया करेंगे, तो मैं कैसे बच्चों को अकेले मैनेज करूंगी, मैं तो पहले ही बड़ी परेशान हूँ। तो सुनने वाली बात है, गुरु जी का पहले तो मेरे को डांटा उन्होंने, तो हमको आनी पड़ती थी, बैठ जा चुप करके, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं गुरुओं की समझ आनी, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈ ਲਵੇ ਲੈ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ले ਉਹ ਨਾ ਲੈ ले। चलो एक तो डांट सुन के हम वैसे ही चुप कर गए। फिर वही बात है, मन मेरा बहुत खराब हुआ कि गुरु जी मैं क्या करूं, मैं तो फिर गुरु जी को लगा कि नहीं, इसको ना इसके दिल को थोड़ा लगा है, मैंने जान के डांट दिया। परेशान तो ये पहले ही है, भी अकेली बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पाल दिया, इन लॉज भी साथ में नहीं थे, चंडीगढ़ बैठी है, अंकल दुनिया में घूमता रहता है। फिर मेरे को बुला के कहते कहते गल सुन इधर आ, तू खुद सोच, इंज नहीं करीदा ਹੁੰਦਾ, सारा आप ही कमाओ ते आप ही खा लो है, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ 500 ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਨੇ ਹੈ ਔਰ राजस्थान च एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। सोचो गुरु जी की सोच का मैं आई सल्यूट गुरु जी का सोच उस टाइम, जो आज एम्प्लॉयमेंट की बातें होती हैं, गवर्नमेंट इस पे लगी हुई है कि इंडिया में ही अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए, यहीं पे इतना आईटी सेक्टर डेवलप करो, एआई डेवलप करो, ये करो जो लोग आज कर रहे हैं। तो उस टाइम हमको गुरु जी ने हुक्म दिया कि आपने सारा कुछ खुद नहीं खाना, बांट के खाओ, परिवार पालो, ये फिर कहते तेरा यही कर्म है, तेरी यही पूजा है। तो फिर हमने उस हिसाब से जाके, अंकल ने फैक्ट उदयपुर जाके ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर लैंड बेसिकली। वो लैंड क्या थी, वहां तो एक रेडीमेड कंपनी थी, कंपनी भी वो थी जो इन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए, अलाइड प्रोडक्ट्स के लिए लैंड अलॉट की गई थी। अब ये किसी को पहले ही पता था, ज्यादा काम तो इनका मैंने किया ही हुआ है, ये हमें परेशान हो रही है, क्या कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो तो उनकी ब्लेसिंग थी, उनकी वो फार साइटेड अंतर्यामी जिनको बोलते हैं, सब कुछ उनको पता था। तो वो लैंड थी 16 एकड़ 18 एकड़ जो भी लैंड थी वहां पे, उसमें ये गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुई हुई थी, उसके लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर वो एक साल में, अच्छा उसमें क्या किया कि गुरु जी को ये भी पता था भी अंकल अकेले हैं, इसके बच्चे छोटे हैं, जॉइंट फैमिली नहीं है, कोई भाई कोई पार्टनर जो एक था उसको भी उन्होंने छुड़वा दिया हमारा, तो अकेला क्या करके दे। कर्नल वर्मा, अगर किसी ने नाम सुना हो, जलंधर के बहुत अच्छे गुरु जी के भगत, बहुत ज्यादा उनके घर में जाते थे। अब दैट अंकल इज नो मोर, उनकी फैमिली है अनीता वर्मा और राकेश वर्मा, वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे, अब अगेन दे आर बैक टू इंडिया। उनके हस्बैंड थे कर्नल वर्मा, उनको बोलते हैं कि तू आर्मी से प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेके आंटी की कंपनी ज्वाइन कर ले। सोचो इतना बड़ा आर्मी का कर्नल, मतलब जो जिसको हम मानते हैं कि आईएएस के बराबर उसका पोस्ट होता है, उसको कहते हैं तू रिटायरमेंट लेके अंकल की कंपनी ज्वाइन कर ले। एंड वो इतनी, क्या जमाने की उसकी संगत थी, क्या जमाने के लोग थे, उन्होंने अपनी आर्मी से रिटायर करके हमारी कंपनी ज्वाइन करी। फिर उन्होंने सारा हमारा जितना स्टैट्यूटरी काम होते हैं, कोई लाइसेंस चाहिए, क्योंकि दिस फर्टिलाइजर द वन वी आर डीलिंग विद इज सब्सिडी रिलेटेड, गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का पेपर वर्क होता है, वी आर टू कंप्लाई, कंप्लाइंसेस बहुत होती हैं। तो वो सारा कुछ उन्होंने, हेड ऑफिस सारे राजस्थान का जयपुर थे, तो वो दिल्ली में थे,
नोएडा में रहते थे, उन्होंने जयपुर चक्कर लगा लगा के सारा काम उन्होंने हमारा किया। तो फिर एक साल अप्रैल में 9 अप्रैल 1998 को गुरुजी ने कमीशन करने का हुक्म दिया, डेट निकाली 9 अप्रैल को निकालो। फिर गुरुजी पंजाब की संगत, चंडीगढ़ की संगत, दिल्ली की संगत, मतलब जयपुर की संगत, पटियाला, मतलब सारे शहरों के लोग 700-800 संगत गुरुजी लेके तो उदयपुर गए। आप वर्चुअली मानो वो जंगल में मंगल था जो बोलते हैं। ऑल अराउंड इट वाज अ फॉरेस्ट, कांटे, झाड़ियां, मतलब कुछ था ही नहीं वहां पे। अब तो खैर बहुत बस गया है। इट वाज जस्ट ए पीस ऑफ लैंड बीच में। तो इतनी ज्यादा वहां भी कांटेदार झाड़ियां थी कि हमको पूजा करने के लिए एक जो दरी बिछाई है, व्हाइल वी वर सिटिंग इट वाज जस्ट पिंचिंग, उसके कांटे चुभ रहे थे। राजस्थान आपको पता है, इससे डेजर्ट एरिया, कांटे चुभ रहे थे। इतनी मुश्किल हमने पूजा की भी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी क्या, मतलब गुरु जी का आदेश कि जब हमने पूजा करने जाना था तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप ही चलो ना हमारे साथ भूमि पूजन पे। तो कहते तू इंज कर, तू हुण हो क्या, जो फैक्ट्री लग जाएगी ना फिर मैं जाऊंगा रिबन काटन, इनॉग्रेशन करने मैं जाऊंगा। तो मेरे को लगा गुरुजी ने ना मेरे को टाल दिया है। कोई बात नहीं, आप गुरुजी को तो इतनी संगत को देखना, हम अकेले थोड़े ही ना, तो कोई बात नहीं, चलो टाल भी दिया तो कोई नहीं। कहते फोटो ले जाना, मेरी फोटो रख के ना तो आप पूजा कर लेना। मतलब उस टाइम भी गुरुजी ने हमको ये हिंट दे दिया था कि अगर मेरी फोटो भी कहीं होगी, मेरा स्वरूप कहीं होगा, तो वहां मैं विराजमान रहूँ। ये भी आज एक सत्संग है, सारे कर एक मैसेज है फॉर द संगत कि गुरु जी के स्वरूप में गुरु जी हैं। आप कहीं भी उनका स्वरूप रख दोगे तो गुरु जी पहुंच जाते हैं, वहां विराजमान रहते हैं। तभी उनके स्वरूप को आज हम पूजा करते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैंने सोचा कि मेरे को उन्होंने टाल दिया, कोई बात नहीं, हम चले गए। फिर बाद में कहते तू ऐसे करना, 5 ईंटें लेके आना, ब्रिक्स होती है वर्चुअल लाल रंग की, तो ब्रिक्स लेके आना, मैं ना ब्लेस कर दूंगा। और उसके साथ एक सांप और सपनी का ना जोड़ा चांदी का बना हुआ मिल जाएगा तेरे को किसी जरूरत में, वो लेके आना, मैं ब्लेस करके दूंगा। वो मेरी तरफ से फाउंडेशन में डाल देना वहां पे। पूजा करके, पूजा तो उन्होंने क्या ब्लेस कर ही दी, तो आप ना ये शुरू कर लो, जब बन जाएगी तो मैं थोड़े ना चलूंगा। हम वो अभी भी मेरे पास वो फोटो है। मेरे को याद नहीं रहता कि मैं वो फोटो लेके वो 5 ईंटों की फोटो। सबसे बड़ी बात संगत जी, आई टुक दोज 5 bricks इन माई हैंड बैगेज, प्लेन में लेके गई। इतनी मोटी मोटी ब्रिक्स थी, 5 पूरे मेरे हैंड कैरी में। और वो सिक्योरिटी से निकली, वो प्लेन में लेके मैं उदयपुर पहुंच गई। किसी ने मेरे को नहीं रोका, सिक्योरिटी में नहीं रोका कि भैया कपड़े होते हैं, ये होता है, ये ब्रिक्स आप लेके कहाँ जा रहे हो। और मैं इतने मन में था कि मैंने ये लगेज में नहीं देनी, गुरु जी की ब्लेस करी हुई ब्रिक्स है, पता नहीं कौन गंदे हाथ लगाएगा, कोई पैर लगाएगा कुछ, मैं तो ऐसे ही लेके जाऊंगी। और गुरु जी ने वो बचा दी, किसी ने मेरे को रोका नहीं, कुछ नहीं। वो 5 की जो अंदर जो रखी हुई की फोटो है आज भी मेरे पास। और वो फोटो मेरे रूम में सामने रहती है, मेरे 24 घंटे मेरे सामने रहती है, ताकि मैं अपनी औकात ना भूलूं कि आज वो कहाँ पहुंच गई फैक्ट्री, कितना एक्सपैंड हो गया काम। वो बेटा बढ़ाता जा रहा है, गुरुजी बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेस करते जा रहे हैं, पर मेरी जो है, मैं उन 5 ईंटों को रोज सवेरे उठ के देखती हूँ कि मेरी औकात तो गुरुजी ये है, ये थी। जो आज आप दे रहे हो, बच्चों को दे रहे हो, 500 500 जो परिवार पाल रहे हो, वो आप ही पाल रहे हो। और जो कर रहे हो आप कर रहे हो, ये तो वही बात है, नाम हमारा चल रहा है, कर तो गुरु जी रहे हैं। तो गुरु जी की फैक्ट्री है, गुरु जी चला रहे हैं। गुरु जी को 500 7 500 के क्या, अब तो 4 4 मेंबर, 6 6 मेंबर, अगले के भी तो परिवार बढ़ गए ना, जो 500 लोग, 500 परिवार के आप पता नहीं कितने मेंबर हो गए हैं जो गुरु जी पाल रहे हैं। सो ये सत्संग है। पर मैं अपनी जो मेरा फोकस है वो उन 5 ईंटों पे रहता है। मैं तो सवेरे उठ के अपने उन 5 ईंटों को हाथ जोड़ती हूँ
और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मेरा दिमाग इसके आगे मत ले जाना कि वो मैंने कर लिया। ये 5 ईंटों की बरकत है जो आज भी हमारे घर में चल रही। तो और बताइए अंकल जी। जय गुरु जी। आंटी आंटी, एक और सत्संग है जो सुनना चाहते हैं कि गुरुजी आपको एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए थे रिमोट एरिया में, और एक जो ब्लेस किया वो सत्संग भी सुनाइए। और एक उदयपुर का एक और सत्संग है जहाँ पे गुरुजी महाराज ने कुछ मार्क किया था कि इस जगह पे बाढ़ आएगी, और वो आपका सत्संग सुना था। एक बार वो भी आप शेयर कीजिए प्लीज, कि और ये डूबेगा, ये डूबेगा नहीं। सुखी आंटी और वहां पे प्लॉट कटे थे, पहले आपका सत्संग सुना था यस जी। यस, नो आई जी फॉलो। जी। वो ऐसे था जो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी जी, आप शेयर कीजिए। ओके। वो ऐसे था सत्संग जो आप कह रहे हो ना, वो बात है चंडीगढ़ की। जब हमको गुरु जी ने फिर ग्रेजुअली दिल्ली शिफ्ट कर दिया, तो हमारा जो चंडीगढ़ का घर है, जो गुरु जी का ही घर है, वो खाली हो गया। तो गुरु जी ना उसमें शिफ्ट हो गए। उसमें शिफ्ट हो गए तो मतलब संगत नहीं करते थे। वो कहते मैं आराम करने आया हूँ। तो बीच बीच में संगत को बुलाते रहते थे, लोग आते थे, बैठते थे। मैं दिल्ली में थी तो मैं हफ्ते में 2-3 बार जाती थी। अपना गुरु जी का सारा कपड़ा, ग्रोसरीज, ये वो। एक मेड जो वहां रहती थी वो वहीं हमने छोड़ी हुई थी। पूरा घर हम ऐसे ही फर्निश छोड़ के आए थे। तो हमारे मास्टर बेडरूम में गुरु जी शिफ्ट हो गए थे। वो रूम और यूज कर रहे थे, और सुधा आंटी और मैं तकरीबन जाते थे। तो हम साथ वाले रूम में सो जाते थे। तो गुरुजी अपना बीच में जिसको बुलाना, जिसको करना, वो उनकी मर्जी होती थी। हम ना, हमको पता होता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो जब हम गए होते थे तो कई बार गुरुजी हमको फिर ड्राइव पे ले जाते थे। ड्राइव में क्या था कि वो किसी ना किसी का कल्याण करने ही जाते थे। ड्राइव तो गुरुजी का कोई भी एक कदम, एक स्टेप भी बिना मतलब के नहीं होता था। वो एक दिन की बात है जो आप कह रहे हो। मेरे को याद है गुरु जी तकरीबन 10 बजे उठते थे। हम लोग चाय वाय पी के, थोड़ा लंगर लुंगर खा के, 12 बजे 1 बजे फिर गुरु जी ने अपना रेस्ट करना, और शाम को तैयार होके निकलते थे। उस दिन की बात है, तकरीबन 4-5 बजे होंगे। पीक विंटर मीन्स के दिसंबर का महीना, नवंबर दिसंबर। उन दिनों में नवंबर में भी बहुत ठंड होती। ये बात है 97 या 96 की। यस, ठीक है, 96 था मोस्ट प्रॉब्लम। गुरु जी तैयार होके बाहर निकले। उन्होंने उस दिन पूरा और ऊपर से नीचे तक वाइट चोला, प्योर वाइट, क्रिस्टल क्लियर पहन के वो बाहर निकले। तो मैं बाहर ही खड़ी थी उनके कमरे के। तो मेरे को ऐसे लगा कि आज गुरु जी का रूप ना कुछ अननेसेसरली बड़ा लग रहा है। मतलब मेरे को ऐसे करके मैं देख रही। वैसे ही गुरु जी टॉल, बहुत हैंडसम, टॉल, नूरानी, वो तो अलग था। पर उस दिन मेरे को लगा कि एक अलग जैसे उनका ऑरा आया कुछ, एक वाइट वाइट में और ही रूप निकल के आ रहा था। तो गुरु जी की, आपको पता, वो एक ड्यूटी और थी मेरी, गाड़ी चलानी। तो गुरु जी कहते कार निकाल, चलते हैं। तो हम लोग तो तैयार ही होते थे। हमको पता था गुरु जी का कभी भी हुक्म आ जाना है। तो हमने बैठना, तो हम नहा धो के तकरीबन ऐसे ही तैयार होते थे, मैं और सुधा आंटी। तो हम बाहर निकले, हमने गाड़ी में, मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गई, सुधा आंटी मेरे साथ बैठी थी, उसकी पिछली सीट पे बैठ गए। बताते तो वो थे नहीं कहाँ जाना है, ना हम पूछ सकते थे ना वो बताते थे। उनके अपने मौज थी, संतों की मौज होती है। तो राइट लेफ्ट बोलते थे। बाहर निकाली, लेफ्ट गाड़ी निकाल, लेफ्ट कर करते करते मेन रोड से वो चंडीगढ़ के बहुत बाहर ले गए। बाहर मीन्स कि अगर मैं, if I remember today, it should not be less than 20, 30, 40 kilometers of outside the city. वो करते करते एक बिल्कुल गांव में पहुंच गए। गांव भी ऐसा जहाँ पे एक तो बिकॉज 4-5 बजे के बाद सर्दियों में रात होने शुरू हो जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो 6 बजे के बाद तो पूरा ही अंधेरा होता है। तो जब by the time we reached that area, it was completely dark, तकरीबन डस्ट टाइम जिसको बोलते हैं। भी जरा मासा रोशनी थी, बट इट वाज तकरीबन रात ही हो गई थी। और जहाँ पे उन्होंने बोला कि गाड़ी रोक, वहां पर तो एक लाइट ही नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी उस गांव में शायद थी ही नहीं।
और कोई पोल लाइट या कुछ भी नहीं थी, एक्सेप्ट जो लाइट्स हेडलाइट्स गाड़ी की थी वही थी। उसी को देख देख के हम पहुंचे थे। तो एक जगह जाके उन्होंने बोला कि गाड़ी रोक दे। मैं ड्राइविंग सीट पे थी, मैंने गाड़ी रोकी। गुरुजी पिछली सीट पे थे, उन्होंने इधर लेफ्ट साइड, आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज सिटिंग ऑन द राइट साइड, जो हमारी राइट साइड ड्राइविंग सीट होती है। गुरुजी इधर वाला पीछे वाला दरवाजा खोला, खोल के उतर गए। बाय द टाइम ही ओपन दैट डोर, यू नो, इट वाज स्टिंकिंग सो बैड, इट वाज सच अ डर्टी प्लेस, यू कांट इमेजिन। उतनी देर में ही अंदर इतनी स्टिंक आ गई कि गुरुजी तो उतर के दरवाजा बंद करके चले गए। मैं और सुधा आंटी भी बात, यू नो, शॉक्ड कि गुरुजी ये कौन सी जगह आ गए, कितनी गंदी जगह, लाइट नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी सेक्लूडेड जगह पे आप गुरुजी और निकल गए हो। मतलब हम तो ये सोच रहे थे कि इनको ना कुछ हो जाए। हमको तो पता नहीं था कि रब हमको लेके आए हैं। रब तो उनको क्या होना है, और जब होना है तो उनकी मर्जी से होना है। तब हम भी अनजान थे, इतना आइडिया नहीं था। खैर हम चुप करके बैठे रहे, बिकॉज वी वर नॉट सपोज टू कम आउट। हमारे को आज्ञा नहीं थी, तो हम बैठे ही दोनों। हम तो फिर बाद में शीशे को ऐसे ऐसे करके ना थोड़ा ऐसे ही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरुजी कहाँ गए। वी सॉ देम गोइंग टुवर्ड्स अ हट। थोड़ा जैसे 100-150 मीटर पे एक हट नजर आ रही थी, जो मिट्टी की होती है, मिट्टी फलूस ये वो जो भी गांव में होता है। इट वॉज नॉट ए पक्का मकान। हम और परेशान हो गए, पुलिस तो उसके अंदर चले गए। हम और परेशान हो गए कि ये कहाँ चले गए, किसको मिलने गए हैं, कौन है। खैर कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि गुरुजी को लगा कि ये बहुत परेशान हो रही हैं, तो उन्होंने एक उसमें ना, मेरी विंडो थी ऑलरेडी, कि गुरुजी ने हमको एक छोटी सी विंडो, जैसे इतनी सी विंडो, उसमें एक जैसे अंदर कोई दिया जल रहा था, इतनी रोशनी हमको दिखाई कि अंदर मतलब लाइट है, कि तुम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तो हम आप बैठे रहे, एक्सेप्ट देयर वाज नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू वेट। तो हम गुरुजी की वेट करते करते पौने घंटे के बाद, तकरीबन पौना घंटा घंटा, पता नहीं कितने मिनट से गुरुजी आए और ऐसे ही दरवाजा खोल के बैठ गए वही पिछली सीट पे। कहते चलो, हमको ऐसे ही राइट लेफ्ट करते वापस घर ले आए। काफी लेट हो गई थे रात को टाइम। तो हमने कुछ नहीं बोले, वी वर शॉक्ड, वी वर रादर इन ए स्टेट ऑफ कि हम आज क्या हो सकता था, क्या हुआ, हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे हैं। पर गुरु जी के सामने हम चुप थे। गुरु जी ने अपना चेंज किया, रात का खाया, सो गए, हम भी सो गए। सुबह 10 बजे जैसे रूटीन में उठते थे, तो चाहे हम उनके साथ बैठते थे, उस टाइम को हम पूरी लिबर्टी लेते थे गुरु जी के साथ, 1 to 1। या अब जो है वो बात कर लो, इधर उधर की फालतू भी कर लो, ये वो। तो हमसे रहा तो गया नहीं। मैं तो वैसे ही बड़ी वो, तो मैंने कहा जी रात को तो आपने कमाल कर दिया, आपने ट्राई दिया। आप ऐसी जगह चले गए, वहां कोई था भी नहीं, लाइट भी नहीं थी, अंधेरा हो गया था, कुछ हो जाता ये वो। तो उन्होंने तो क्या मेरी सुनी। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, वो वहाँ एक मेरा भगत था, वो तो बड़े सालों से मेरी तपस्या कर रहा था, तो वो तो मेरे पास आ नहीं सकता था। तो मैंने कहा आज मैं जाके उसका कल्याण कर। अब वो क्या कल्याण करके आए, उसको मुक्ति दे के आए, उसको ठीक करके आए, कि उसका जन्म, मेरे को तो लगता है उसको मुक्ति दे के आए, उसका जन्म बदल के आए। वो मस्ट बी इन ए बैड कंडीशन, जो हम एज्यूम किया हमने। तो उस सारे का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी गुरु जी के पास नहीं जा सकता, या उन्होंने ये चीज करके दिखाई हमको, दिखाई और आज बुलवा रहे हैं कि ये बताने के लिए कि अगर कोई आदमी सत्संग में नहीं आ सकता, मंदिर नहीं आ सकता, किसी बीमारी की वजह से, कोई मजबूरी की वजह से, पर मन से मेरे को याद करता है, तो मैं उसके वहां जाके उसका कल्याण करता हूँ, जो गुरु जी आज भी कर रहे हैं। सो मेरा तो यही मतलब, सिखाने का मतलब मेरे हिसाब से तो यही। बाकी जो दूसरी बात आप कर रहे हो कि गुरु जी ने बोला था कि जब ये बात हुई उदयपुर की, तो काफी मतलब जैसे मैं भी गुरु जी ये गुरु जी वो, तो गुरु जी कहते हैं ये ना एक सेफ इलाका है, जो इस इलाके में मैंने आपको बोला है कि फैक्ट्री लगाओ, ये उदयपुर का सेफ इलाका है। मेरे को अभी तक याद है, वो बात है यहाँ की, एम्पायर स्टेट, यहाँ थे गुरु जी जब ये बातें हो रही थी। तो कहते उन्होंने ना एक नक्शा पकड़ा था, मैप था एक, इंडिया का या राजस्थान का, आई थिंक सो राजस्थान का होगा।
उन्होंने एक ना पेन लेके ना एक सर्कल बनाया, पूरा सर्कल। आई स्टिल रिमेम्बर, कह रहे थे ये सारा एरिया ना बहुत सेफ है, सारी दुनिया भी खत्म हो जाएगी तो ये एरिया खत्म नहीं होगा। यहाँ तो मैं तो तब यही सोचा कि मेरे को कन्विंस करने के लिए भी देख तो फैक्ट्री लगा लिया तो परेशान ना हो, मैंने एज्यूम ये किया। पर गुरु जी कोई ऐसे बेसलेस बात नहीं करते थे, तो उन्होंने फिर क्या किया, उतना एरिया उन्होंने एयर मार्क किया, उसमें चलो फैक्ट्री भी थी। फिर उन्होंने काफी संगत को, जो उनकी प्राइम संगत थी, जो उनको पता था मेरा कहना मानती है, मेरी बात नहीं टोकती, उनको बोला एयरपोर्ट जैसे इसका एयरपोर्ट है उदयपुर का, एयरपोर्ट के लेफ्ट साइड हमारी फैक्ट्री है, 2-3 किलोमीटर पे राइट साइड पे एक प्लॉट, उनको बोला कि सारे अपने प्लॉट लेके अपना घर बनाओ, एक संगत की कॉलोनी बनाओ। तो ड्यूटी किसकी लगी थी, वो जो चंडीगढ़ में सुखी आंटी थी, सुखी आंटी के फादर थे जो अब नहीं है, ठीक है ना, सब जानते हैं उनको। तो सुखी आंटी के फादर की ड्यूटी लगी, उन्होंने वो जगह जाके एयरमार्क करी, और उन्होंने सारी संगत की प्लॉट लेके रजिस्ट्रियां कराई, सबने खरीदे। उसमें 3-4 लोग तो मैं जानती हूँ, उसमें सुधा आंटी थी, रिम्पल ग्रेवाल आंटी थी, और अच्छी अच्छी जो गुरु जी की प्राइम संगत थी, सबने प्लॉट खरीदे। फिर क्या हुआ कि जब गुरु जी 2007 में उन्होंने चोला छोड़ा, तो इन सब ने जाके बेच दिए कि उनको अब नेचुरली कोई अकेली लेडी है, किसी का फैमिली इशू, किसी का फाइनेंशियल इशू, वो सब ने वन 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 करके सारे बेच दिए। अब हम ही रह गए हैं उदयपुर में, देखा जाए तो कई बार मेरा मन करता है कि मैं जाऊं, उस जगह को ढूंढूं, वो कौन सी जगह थी। कोई कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं गुरु जी कराएंगे कि नहीं, कि एटलीस्ट चलो वो जगह ही इतनी ब्लेस्ड जगह है, गुरु जी ने कहा था, तो उस टाइम तो संगत ने कहना माना भी, सबने जाके इन्वेस्टमेंट करी। बाद में किसी किसी इशू से अगर उन्होंने निकाल दिए, वो भी गुरु जी की मर्जी रही होगी उसमें भी। तो देखो क्या मर्जी आगे गुरु जी की। मेरा कई बार बहुत मन में आता है कि उस जगह को देखना तो जरूर चाहिए। सो ये था वो सत्संग, जो आप पहाड़ क्या नहीं कह रहे थे, गुरु जी ने कहा था कुछ भी हो जाए यहाँ पे, ये जगह सेफ है, यहाँ कुछ नहीं होगा कभी। बाकी जो आप बाढ़ की बात कर रहे हो ना, वो गुरु जी ने कुछ टाउन्स बोले थे जो कोस्टल एरियाज, जो सी के पास लगते हैं। वो कहते थे कि सी लेवल इतना बढ़ जाएगा आने वाले टाइम में, जो आज हम भी देख रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स आके सी में जब गिरते हैं, इतने इतने बड़े बड़े टाउन्स के बराबर ग्लेशियर्स होते हैं, तो वो जब मेल्ट होंगे तो सी लेवल तो बढ़ेगा ना। दिस इज पार्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जो आप कह रहे हो। साइंटिफिक भाषा में तो ग्लोबल वार्मिंग है, तो गुरु जी की भाषा में ये था कि जो कोस्ट है वो काफी काफी डूब जाएंगे। उसमें उन्होंने काफी शहरों के नाम लिए, बाय स्केयर पीपल। सो मैं लेना नहीं चाहती वो नाम, उन्होंने वर्ल्ड के नाम लिए, इंडिया के भी लिए, कि उनका कुछ कुछ एरिया डूब जाएगा। आप शायद उसको से मिस्टेक कर रहे हो थोड़ा सा। सो वासन अंकल, काफी है आज के लिए। हाँ जी, आज के लिए काफ़ी जैसा महाराज ने करवाया। बाकी आपके सत्संग शेयरिंग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरु परिवार की तरफ से आपको आभार। आप इतने भोलेपन में, इतने भोले भाव से संगत शेयरिंग करती हो, बिल्कुल जैसे आप कहते हैं गुरु जी की गल्ला, कितना अच्छा लगता है। तो हमेशा आप गुरु जी की बातें ही आप बताने के लिए आप अपने आप अ, जो गुरु जी महाराज ने आपका बर्थडे फिक्स किया है ना 6 सितंबर, उस दिन आपकी संगत शेयरिंग है नेक्स्ट। थैंक यू अंकल, थैंक यू संगत 6 जी, सितंबर थैंक यू गुरु 6 जी। सितंबर को आपकी नेक्स्ट संगत शेयरिंग है। तो तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। गुरु महाराज की तरफ से हम सब आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।